तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपके लिए एक न्यू वैरायटी लाया हूं। प्रीवियस सेशन में हमने एक बेसिक कंसेप्ट पोस्टिंग कैसे होती है, हमने सिर्फ उसके लिए एग्जांपल लिया। आज मैं आपके एग्जांपल में नया ट्विस्ट लाया हूं। आज की जो नया ट्विस्ट है इसमें क्या है कि जो एसेट आएंगी वो आज स्टार्टिंग के फर्स्ट डे पे ना आते हुए 9 महीने बाद आएंगी। तो डेप्रिसिएशन भी हमें पहले साल में सिर्फ 3 साल का लगाना है, लेकिन सेकेंड ईयर की बात करूं तो सेकेंड ईयर में वो डे 1 से मेरे पास एसेट थी तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन को साल भर का लगेगा, और थर्ड ईयर भी डेप्रिसिएशन साल भर का लगेगा। चौथा साल पूछा तो फोर्थ ईयर भी डेप्रिसिएशन साल भर का लगेगा। होगी क्लियर? लेकिन पहले साल में ओनली 3 महीने का। तो ऐसा एक न्यू वैरायटी वाला एग्जाम्पल पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। देखते हैं। देखिए, सारंग कंपनी लिमिटेड परचेज वन मशीन ऑन 1 अक्टूबर। देखो 1 अक्टूबर यही है आज के एग्जाम्पल की जान। पूरा खेल डेट के ऊपर है भाई। तो 1 अक्टूबर को हमारे सारंग कंपनी ने, अब सारंग कंपनी है तो कंपनी तो प्रोबेबली पेमेंट कैसे करेगी? बाय बैंक। ओके, कल अपन ने कैश और बैंक खाया था, आज भी अपन लिख सकते, कोई बात नहीं है। हाँ, 60,000 रुपए का मशीन का प्राइस था। अब कुछ मशीन ऐसी होती है जो बिना फिटिंग के, बिना इंस्टॉल किए चलती नहीं है, और वो इंस्टॉलेशन के लिए जो आदमी लोग आएंगे, टेक्नीशियन आएगा, लेबर आएंगे, वो फ्री में काम करेंगे क्या? अलग से पैसा लेंगे, और वो बिजनेस के लिए, कंपनी के लिए एक्सपेंस बनता है। लेकिन वो एक्सपेंस कौन सा? कैपिटल एक्सपेंस। तो उसकी एसेट में ऐड करके उसकी वैल्यू बनाना। तो आज के एग्जांपल में एक आधा कैपिटल एक्सपेंस भी लाया हूं, और वो कौन सा है बोलो? वो है लिखा हुआ, देखो, एंड पेड इरेक्शन चार्जेस ऑन इट ₹20,000। 20,000 रुपए फिटिंग के चार्जेस लग गए। वो फिटिंग के चार्जेस को हमने नाम दिया यहाँ पे इरेक्शन चार्जेस। इरेक्शन यानी फिटिंग। अब 60,000 रुपए की खरीदी रेट है मशीन का, और 20,000 रुपए उसके ऊपर फिटिंग के चार्जेस लग गए। तो अगर मुझसे कोई पूछेगा तुषार कि घर में कितने की पड़ गई एसेट, तो मैं उसको क्या बोलूंगा? तो ये हो गई कॉस्ट ऑफ एसेट 80,000। समझा आपको? तो आज के एग्जाम्पल में नया वैरायटी ये भी है। बोलो क्या? कैपिटल एक्सपेंस लग गया। अब इसकी एंट्री पोस्टिंग कैसे होती है वो आज यहाँ पे आपको समझाने जा रहा हूं। कंपनी चार्ज डेप्रिसिएशन एट रेट 10% पर एनम ऑन इट्स एज पर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट सिस्टम। देखो, अब कल के एग्जाम्पल में लिख के दिया था मैंने आपको, एज पर ऑन इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट बोलो या इंस्टॉलमेंट का नाम बोलो, मेथड का नाम आपको यहाँ पे लिख के दिया। कल वाले एग्जाम्पल में लिख के नहीं दिया था, उसमें तो हिंट दी थी ओरिजिनल कॉस्ट पर। ओरिजिनल कॉस्ट पे एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन जो है वो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड पे ही लगता है। ऑन 31 दिसंबर, यानी बताओ डेप्रिसिएशन कब लगता? साल के। तो हर साल के 31 दिसंबर को कंपनी डेप्रिसिएशन चार्ज कर रही है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में। ये उसका क्लोजिंग डेट है। क्या है उसका? ये अकाउंटिंग क्लोजिंग डेट। ओके, एवरी ईयर प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 3 इयर्स। अब मशीन कभी भी आई हो, आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 31 दिसंबर को ही हर साल। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? चलिए, अब इसको एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व करना है वो अपन यहाँ पे समझते हैं। इसके लिए आपको एक लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। बोलो कौन सा? मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप बना लो। लिखो यहाँ पे, इन द बुक ऑफ सारंग कंपनी लिमिटेड मशीनरी अकाउंट। अब कल के एसेट का नाम क्या था बोलो? हैंड कार्ड अकाउंट। ओके, क्योंकि कल हमने हैंड कार्ड परचेस किया। जो एसेट परचेस करोगे लेजर भी उसी के नाम से बनेगा मेरे प्यारे बच्चों। समझा क्या? चलो, बना लिया तुमने एक पेज का पूरा पद्धति। सॉरी, हाँ, एक पेज का पूरा। हाँ, बनाओ। क्या बनाओगे? लेजर अकाउंट। और 3 साल के अंदर हमको यहाँ पे अकाउंटिंग करनी है। चलो, अब 3 साल में जो जो घटनाएं हुई है इस क्वेश्चन के माध्यम से हमको रिकॉर्ड करना है इन द फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्रीज। आज 2 एग्जाम्पल की कोटा है, इसके बाद एक एग्जाम्पल और करेंगे। ओके, अब उसमें लेवल बढ़ाएंगे। अब जैसे जैसे आगे बढ़ोगे गाड़ी का गियर बढ़ता जाएगा, लेवल बढ़ती जाएगी। ओके, रेडी?
हाँ, पहला यहाँ पे दिया है, क्या दिया है देखो, 1 अक्टूबर को हमने एक मशीन परचेस किया। अब मशीनरी परचेस करने की एंट्री क्या होती है बोलो? बाय मशीनरी टू, बाय मशीनरी टू, हाँ, तो बस यहाँ पे वही एंट्री होगी, बाय मशीनरी टू कैश, यहाँ मशीनरी टू बैंक। अब बताओ इसकी एंट्री कल मैंने आपको सिखाई थी, याद करो। अब एंट्री पे मार्क्स है भी नहीं वैसे भी, लेकिन तुमको सिखानी पड़ रही पोस्टिंग के हिसाब से। अब व्हाट कम्स इन डेबिट मशीनरी, अब मशीनरी परचेस की एंट्री क्या होती है नॉर्मल बताओ। जो आ रहा डेबिट करो रियल के रूप से, और अपने यहाँ से नोट आ गई, यहाँ तो कैश जाएगी, यहाँ तो बैंक जाएगी। कंपनी है तो कंपनी प्रोबेबली पेमेंट किसे करती है? बैंक। कितने की? 60 की, 60 की। अब बताओ हमारे पास कौन सा लेजर है इसमें दोनों में से? मशीनरी है, क्या किया एंट्री, मशीनरी को डेबिट किया, तो मशीनरी के डेबिट साइड में अपोजिट में लिखो, तो मशीनरी के डेबिट में 1 अक्टूबर 2017 को टू बैंक या कैश के नाम से एंट्री होंगी। अब यहां पे जब भी आपके एग्जाम्पल में कोई भी कैपिटल एक्सपेंस लग रहा है तो क्या करना, बैंक को इनर कॉलम में यहाँ पे उसकी परचेसिंग प्राइस और उसके ऊपर लगने वाला कैपिटल एक्सपेंस ऐड करके उसकी वैल्यू बनाना। अब सर ऐसा क्योंकि आप बताओ पहले हमको, आपने लिखा दिया हम लिख लेंगे, लेकिन क्यों किया सर ऐसा हमको बताओ। देखो कोई भी कैपिटल एक्सपेंस जब लगता ना किसी एसेट के ऊपर, तो हम वापस उसी एसेट को एंट्री में डेबिट करते हैं, क्योंकि आगे चल के हम ये फाइनल अकाउंट के अंदर हम वो एसेट के अकाउंट में डालते, तो फाइनल अकाउंट में डाले, इसलिए हम अभी एसेट अकाउंट में डाल देते उसको। यानी अगर आपने इरेक्शन चार्जेस पेड किए होंगे ना इसकी, तो इसकी एंट्री वापस वही होगी, बाय मशीनरी टू बैंक या कैश। कोई भी कैपिटल एक्सपेंस किसी एसेट के ऊपर लग रहा है तो अपन उस एसेट को डेबिट करते हैं, या तो वो पूरा नाम लिखते हैं, और नाम लिखोगे अभी भले अलग कर दोगे, लेकिन आगे फाइनल अकाउंट ड्राफ्टिंग करते वक्त आपको उस एसेट में ऐड करके उसकी वैल्यू डालनी है, तो अपन अभी से उसको डालते हैं। तो वापस अभी आपने इरेक्शन चार्ज की एंट्री होंगी, बोलो बाय मशीनरी टू बैंक 20,000 रुपए। तो अब दो बार एंट्री करेंगे तो कन्वेंशन ऑफ मटेरियल क्या कहता है, कंबाइन करो, क्या करो, तो इसलिए दो बार एंट्री ना करते हुए हमने क्या किया, सेम डेट पे हो रहा है ना दो इवेंट, जब सेम डेट पे दो इवेंट हो रहे हैं और एंट्री सेम बनती है तो कंबाइन करके एक ही एंट्री बनाई जाती है, ऐसे मैंने आपको सिखाया हुआ है। कौन सा कन्वेंशन बोलो? कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी कहता है ट्रैफिक कम करने के लिए आइदर ट्रांजेक्शन इग्नोर करो या तो मर्ज करो। क्या करो? मटेरियल तो मर्ज करो, इमटेरियल तो इग्नोर करो। 20,000 रुपए मटेरियल है भैया, क्या है, मेरे अकाउंटिंग को अफेक्ट करेगा कि नहीं? जो ट्रांजेक्शन मेरे अकाउंटिंग को अफेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं मटेरियल ट्रांजेक्शन, याद करो। तो इसको इग्नोर कैसे करूं मैं, इसलिए मर्ज कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं इसको? तो क्या करोगे आज के बाद बताओ, आज के बाद अगर कोई एसेट के ऊपर कैपिटल एक्सपेंस लगेगा तो ब्रैकेट में इनर कॉलम करके उसको दिखाना आउटर करके। घर में अब एसेट कितने की बड़ी बताओ? अब जब ओरिजिनल कॉस्ट थी 80 की बड़ी, तो डेप्रिसिएशन किस पे लगना, 60 पे की 80 पे? 80 पे। याद रहेगा अभी पक्का? तो कैपिटल एक्सपेंस ऐड करके उसकी वैल्यू बनी। इन्हें कोई पूछेगा मशीनरी कितने की बड़ी, तो क्या बोलेंगे अपन? 80। आगे क्या हुआ देखते हैं। अब 2017 में देखो और कोई मशीन आई क्या, गई क्या? नहीं, इसी को चलाया होगा, और इसी को चलाया होगा तो घसी होंगी तो साल के अंत में क्या चार्ज करेंगे। अब डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है बताओ? डेप्रिसिएशन क्या है मेरा? एक्सपेंस ऑलवेज है, तो डेप्रिसिएशन मेरा एक्सपेंस है, एक्सपेंस को डेबिट करते हैं। अब ये एक्सपेंस नॉन कैश एक्सपेंस है, क्या ये? नोटा आती भी नहीं और इससे एसेट की वैल्यू कम होती है, नोटा आती भी नहीं और जाती भी नहीं, इससे एसेट की वैल्यू कम होती है, इसलिए हम कैश को क्रेडिट न करते हुए वो एसेट को करेंगे क्रेडिट, क्योंकि उतनी एसेट से घस गई घसारा, उतनी एसेट की वैल्यू हो गई कम। डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स नोन एज डेप्रिसिएशन। अब कौन बोला 8,000 रुपए? जो बोला वो घर बैठ के आराम करो। 4,000 भी कैसे आएगा? अबे मशीन चली का। हाँ, अब निकालेंगे ना, यहाँ पे छोड़ो ना, तुम दिमाग लगाना बंद करो। मैं लगा था अभी, देखो रुको, जिनको नहीं आता उनको सिखाने दे मेरे को। देखो 80,000 की मशीन थी, 10% साल का लगाना है,
पहले पूरी साल की अमाउंट निकाल दो। अब बताओ साल की अमाउंट कितनी आएंगी। अब कोई भी अमाउंट का एक जीरो कम किया तो होता है 10%। अब 10% 8,000 रुपए लगाता था। यदि मशीन पूरी 12 महीने चलती थी तो उतना घसारा लगाता था। लेकिन मशीन कब आई बता मानवी। अब मेहमान आ रहा ही शाम को है तो दिन भर का खाना खिला के क्या कराएगी उसको, फालतू की उसको लूज मोशन हो जाएंगे है कि नहीं। वैसे यहाँ पे भी है, अपना मेहमान कब आया, शाम को आया। कब आया, तो सिर्फ रात का खाना खिलाना बस। समझा क्या। अपनों कैसे मालूम, अबे अब तो बहुत रात, सिर्फ एक ही टाइम का यूज है, समझ आना ऐसा, ठीक है। तुमको सीरियस नहीं लगे, जान दे इधर देख। हाँ, अब अगर मशीन सिर्फ 3 महीने चली होगी तो डेप्रीसिएशन भी 3 महीने लगेंगे ना। कैसे, अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा। दिसंबर में तो साल खत्म हो रहा है मेरा वैसे भी, है ना। तो ये साल में सिर्फ 3 महीने का ही कितना, देखो अब सुनो, 12 का आधा 6 होता है, 6 का आधा 3 होता है, तो 12 महीने के डेप्रीसिएशन 4,000 लगेंगे, सॉरी 8 लगेंगे। तो 6 के कितने होंगे, 4, और 6 के 4 होंगे तो 3 के कितने होंगे, तो 2,000 रुपए 3 महीने का पहले साल का डेप्रीसिएशन आएगा। यानी क्या सीखा, पहले साल की अमाउंट निकाल देना, तो जितना पूछा उतने पीरियड का डेप्रीसिएशन निकाल के अमाउंट चुकाना पोस्टिंग के अंदर। अब बताओ मेरी एंट्री क्या बनी, बाय डेप्रीसिएशन टू मशीनरी बराबर कुणाल। अब बताओ मेरे पास डेप्रीसिएशन अकाउंट गिवन है कि मशीनरी, क्या किया हमने मशीनरी को, तो मशीनरी के क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करो। मशीनरी के क्रेडिट साइड में डेबिट का नाम बाय डेप्रीसिएशन। अब बताओ मशीनरी कभी भी आई, कभी भी आए, उससे हमको कोई वास्ता नहीं है। एज डेप्रीसिएशन कब चार्ज करोगे, साल के एंड में, और साल यहाँ पे खत्म हो रहा है दिसंबर, कैलेंडर ईयर चल रहा ना यहाँ पे, तो ओनली मात्रा कितना हुआ, 2,000 रुपए। इन्हें पूरा खेल डेट के ऊपर है। अब ये सर और कुछ हुआ क्या, नहीं हुआ, पक्का श्योर डन, डनाडन डन। चलो तो साल खत्म करेंगे, और साल खत्म करने के लिए क्या लगता है बोलो, एक लकीर। तो 1-2 लाइन छोड़ के, हाँ जहां पे भी आपने लास्ट पोस्टिंग की है 1-2 लाइन छोड़ के अमाउंट कॉलम में डेबिट के और क्रेडिट के 1 लकीर 2 लकीर खींचो, ऊपर 1 लकीर नीचे 2 लकीर खींचेंगे, डेबिट में भी और क्रेडिट के अमाउंट में भी। देखो कौन से साइड के अमाउंट बढ़िया आएंगे, एसेट ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, तो डेबिट साइड ही बढ़िया आती है। हाँ जो भी साइड की अमाउंट बड़ी आती है वो 1 लकीर, तो लकीर के अंदर लिखो डेबिट की साइड की अमाउंट बढ़िया, इसलिए दोनों कॉलम में 1 लकीर, तो लकीर के अंदर लिखा डेबिट की अमाउंट। अब अपोजिट साइड के अमाउंट माइनस करो। अब डेबिट में से क्रेडिट माइनस किया तो कितना बचेगा, देखो डिफरेंस अमाउंट आया, उसको अपन क्या लिखते बोलो, वो इक्वल करने के लिए भरो जो साइड कम भर रहा, क्या नाम से, बैलेंस कैरी डाउन, इसको क्लोजिंग बैलेंस बोलते हैं, क्या बोलते इसको। और जहां कैरी डाउन किया उसके अपोजिट साइड में 1 लकीर 2 लकीर नीचे उस बैलेंस को लेके आओ, करो ब्रॉट डाउन। अब कैरी डाउन और ब्रॉट डाउन दोनों की जमती 36 का आंकड़ा है, क्या है, तो जहां कैरी डाउन किया उसके अपोजिट साइड में ही ब्रॉट डाउन करने का। अब बताओ कैरी डाउन कहाँ किया है, तो ब्रॉट डाउन कहाँ होगा, डेबिट में, क्रेडिट डाउन क्रेडिट में है तो ब्रॉट डाउन डेबिट में होगा, ये क्रेडिट साइड है इसकी, ये डेबिट साइड है। हाँ यही बैलेंस लेके आएंगे हम नेक्स्ट ईयर, क्या नाम से, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब कैरी डाउन को महीने की आखिरी डेट देना, साल की, सॉरी। अब बताओ साल खत्म कब हुआ, 31 दिसंबर 17 को, और ब्रॉट डाउन को नेक्स्ट ईयर की फर्स्ट डेट। अब पहला साल कभी भी शुरू हुआ होगा, अब तो पहला साल कब से शुरू करोगे, पहली पोस्टिंग जहां से मशीन आई वहां से, लेकिन दूसरा साल डे 1 से शुरू होगा अपने पास 2018। समझा क्या फर्क, दिखा फर्क, पहली पोस्टिंग कब से करोगे, जहां से मशीन आई वहां से, ऐसे टाइप, लेकिन दूसरे साल का जो अकाउंटिंग शुरुआत होगा वो डे 1 से होगा। ओके यहाँ पे क्लियर। अब हम कहाँ आ गए, 18 में। अब देखो 18 में कोई आया क्या, कोई गया क्या, यही मेहमान हमारे पास रहा।
अब तो सेकेंड डे पे तो मेहमान पूरा सुबह से रहा ना, बराबर कि नहीं इमेज। अब जब मेहमान जब सुबह से रहा तो खाना भी पूरा दिन भर खिलाया होगा ना, तीनों टाइम खिलाया होगा ना, वैसे यहाँ पे भी। अब ये मशीन जो है, ये मशीन हमारे पास डे 1 से है, बराबर कि नहीं। सेकेंड ईयर में ये मशीन हमारे पास डे 1 से है कि नहीं, देखो ना मेरे प्यारे बच्चों, बराबर कि नहीं। तो डेप्रीसिएशन भी पूरे साल भर का लगाएंगे नहीं। अब बताओ साल का ओरिजिनल कॉस्ट कितना है एसेट का, 10%। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है मशीन की, 80,000। 80,000 का 10% कितना होता है, तो डेप्रीसिएशन पूरा 8,000 रुपया आएगा। समझा क्या। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में डेप्रीसिएशन जो है वो ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है, तो ओरिजिनल कॉस्ट 80 है। अगर रिड्यूसिंग बैलेंस होता था तो ये 78,000 पे लगाते थे। समझा क्या। हाँ चलो तो बताओ साल के एंड में क्या चार्ज करेंगे। 2018 में कोई आया भी नहीं गया भी नहीं, इसी को चलाया चलाया, तो साल के एंड में घसाऊंगा घसाऊंगा तो घसारा लगाओ। अब एंट्री क्या होंगी बोलो, बाय डेप्रीसिएशन टू मशीनरी, कोई एंट्री होंगी ना, तो मशीनरी के क्रेडिट साइड में अपोजिट नेम लिखो, पोस्टिंग कर रहे बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। कितना मेरे प्यारे बच्चों, 8,000 रुपये पूरा। कौन बोला 4.5, भीड़ में बोलते हो ना नालायक को। अभी तो पढ़ा है कि दूसरे साल अगर मशीन पूरा डे 1 से मेरे पास है, साल भर पूरा चली, तो पूरा जितना भी रेट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन दिया है पूरा चार्ज करेंगे ना बेटा। ओके। अब बताओ और कुछ किया ये साल, और कुछ किया, छोड़ दो और क्लोज करो। अब 18 को टाटा बाय बाय करने की टाइम आ गया है, और टाटा बाय बाय करने के लिए क्या करेंगे, एक लकीर नीचे, दो लकीर खींचना 2-3 लाइन में छोड़ के अमाउंट कॉलम में, डेबिट के भी और क्रेडिट के भी। कौन से साइड की अमाउंट बड़ी आ रही है देखो मेरे प्यारे बच्चों, डेबिट साइड की अमाउंट बड़ी आ रही है लिखो, उसमें से अपोजिट साइड की अमाउंट माइनस करो। 70,000 रुपए, ये डिफरेंस अमाउंट को क्या बोलेंगे, बैलेंस। वेरी गुड। इजी क्यों हार्ड है, चिल्लर है। अभी अगर नहीं आया तो छोड़ दो पढ़ाई, एकदम बेसिक लेवल से शुरू किया हूं मैं तुम्हारा। हाँ ये बच्चे हुए बैलेंस को क्या बोलते, बैलेंस कैरी डाउन, और जहां भी कैरी डाउन किया उसके अपोजिट साइड में ये बचा हुआ बैलेंस जो है लेके आओ। अब कैरी डाउन अगर क्रेडिट में है तो ड्रॉप डाउन कहाँ आएगा, लेकिन एक लकीर जो कि नीचे कहीं पे भी। इसको बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड करना नेक्स्ट ईयर, बचा हुआ बैलेंस। अब जो मशीन हमारी 80,000 की थी, कितने की रह गई मात्रा, अब कैरी डाउन को साल की आखिरी डेट, और ड्रॉप डाउन को नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट, 1 जनवरी। अब हम आ गए 19 में। अब तीसरे साल भी देखो, तीसरे साल भी देखो क्या मशीन मेरे पास डे 1 से यूज हुई है क्या, साल भर पूरा चली क्या, यस। और साल भर पूरा चली तो मैं एनुअल डेप्रिसिएशन भी पूरा 10% लगा दूंगा, किस पे, ओरिजिनल कॉस्ट पे। अब बताओ मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, तो 80 का 10% कितना होता है, 8,000 रुपए। तो 8,000 रुपए मैं डेप्रीसिएशन से पोस्टिंग करूंगा, बार बार मैं एंट्री बताते बैठूंगा नहीं, वही एंट्री होती। 31 दिसंबर 2019 को 8,000 रुपए डेप्रीसिएशन चार्ज किया। अब बताओ ये सर और कुछ किया क्या नंदिनी, नहीं किया, पक्का। साल खत्म करूं, और साल खत्म करने के लिए क्या करना होगा, एक लकीर खींचो। नंदिनी कुछ कंफ्यूजन है क्या बेटा, कर रहा क्या मैंने, कुछ तो नहीं किया, जितना यूज किया उतना घर पर लगाया, खत्म विषय। तुम बताओ तुम्हारी 10th से पढ़ाई इजी की नहीं, चिल्लर चिल्लर, और इंटरेस्टिंग भी है ना, वो एटलीस्ट थीटा बीटा तो गया, सही कि नहीं। चलो
एक कौन से साइड की अमाउंट बढ़ी आ रही है, डेबिट की क्रेडिट की? डेबिट की कितनी आ रही है बताओ? जो साइड की अमाउंट बड़ी आ रही है वो एक लकीर, जो लकीर के अंदर लिखो उसमें से अपोजिट साइड के अमाउंट माइनस करो, डिफरेंस। डिफरेंस अमाउंट आया 62,000 रुपीज। ये डिफरेंस अमाउंट को बोलेंगे जहां ये वो साइड में भरो जो साइड कम भर रही है। तो कहां कम भर रही? क्रेडिट साइड में। इक्वल करने के लिए क्या नाम से? बैलेंस कैरी डाउन। और जहां भी आपने कैरी डाउन किया उसके अपोजिट साइड में ये बैलेंस को लेके आएंगे, जॉट डाउन करोगे तो बैलेंस कैरी डाउन को साल की आखिरी डेट और ब्लड डाउन को नेक्स्ट ईयर की फर्स्ट जनवरी 2020। अब 3 साल का पूछा था उसने, 3 साल का डेप्रीसिएशन दिखा दिया। अब कोई पूछेगा सर पहले साल में तो 3 महीने चली, अरे अगर ये लास्ट डेट पे भी आती थी अगर मशीनरी हमारे पास तो हम इसको पूरा साल ही काउंट करते थे। समझा क्या? अपने को मशीनरी आने एसेट कब आ रही इससे कोई वास्ता। 3 साल का डेप्रीसिएशन दिख रहा है, खत्म विषय। समझा? आपको क्लियर आ गया? समझा क्या? अब जैसे कि अपनी 2 कोटा है आज की, अब मैं गाड़ी का गियर और बढ़ा रहा हूं, अब और हाई लेवल जा रहे हैं। अब जो वैरायटी दूंगा इसमें केवल एक मशीन नहीं आएंगी, 2 मशीन को एक साथ चलाएंगे। यानी एक मेहमान सफिशिएंट नहीं था, दूसरा मेहमान भी आया भिन्न करने, और दोनों को पालेंगे, चलाएंगे, घसाएंगे और घसारा लगाएंगे। चलो तो ऐसा एग्जाम्पल आपके लाया हूं नील कंपनी का। रुक ना बेटा, डाउट्स लेते ना हम लोग। क्वेश्चन ये आया है, राइज हुआ है कि सर अभी हम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में कर रहे हैं। सारे एग्जांपल्स रिड्यूसिंग हम करेंगे पूरी टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, मैं पूरी फिक्स इंस्टॉलमेंट सिस्टम के सारी वैरायटी पहले एक साथ कराऊंगा और फिर मैं फिर से बॉटम टू टॉप यानी लो लेवल से हाई लेवल पूरी रिड्यूसिंग बैलेंस की वैरायटी एक साथ कराऊंगा। समझा? तो अभी स्टार्टिंग के कुछ दिन पूरे फिक्स चलेंगे, वो कंप्लीट रहेंगे, फिर हम रिड्यूसिंग जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। मिक्स चलाऊंगा तो ना यहाँ के रहोगे ना वहां के। एटलीस्ट दोनों की क्राइटेरिया को डिफरेंशिएट समझने के लिए पूरी एक एक करके पूरी निपटाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करें। चलो फिर से फिक्स इंस्टॉलमेंट सिस्टम में ही हम एक न्यू वैरायटी लाए हैं, न्यू एग्जांपल लाए हैं। और इसमें न्यू वैरायटी है कि अब यहाँ पे इस एग्जांपल के अंदर एक मशीन नहीं है, 2 मशीन है। और दोनों जब दोनों मशीन आई तो डेप्रीसिएशन भी दोनों मशीन का एक साथ लगाना। अब पहले मैंने एक एसी ली होगी तो एक का लगा था, अब 2 एसी आ गई तो दोनों को एक साथ लगाना डेप्रीसिएशन में। लेकिन जहां से आई वहां से, जहां से आई पहले साल में अगर एक आई होंगे तो एक ही लगाऊंगा, दूसरे साल में 2 आए होंगे तो दूसरे साल से दोनों लगाऊंगा। समझा क्या आपको? दूसरी वाली आने के बाद पहली वाली को भूलना। अरे अपने घर में एक मेहमान आया फिर दूसरा मेहमान आया तो क्या पहले वाले को खाना देना बंद कर देते क्या? उसकी भी खातिरदारी करनी है ना। तो वैसे यहाँ पे भी है कि जितनी भी एसेट्स आई सबका एक साथ डेप्रीसिएशन लगाना पड़ेगा आपको। समझा क्या? तो ऐसे एग्जाम्पल आया हूँ, पहले पढ़ लेता हूँ। करना क्या है समझ के एग्जाम्पल करेंगे। अच्छा एक और बात सुनो, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे लेवल बढ़ती टिकट कह रहे। हाँ यस, तो अच्छा अभी 2 है, कल 3 आएंगी, फिर 3 के बाद 1 छोड़ के आएंगे मेहमान को बीच में बैठेंगे तो उसका पूरा हिसाब किताब करेंगे। ऐसे लेवल बढ़ती जाएंगी और साथ में डेप्रीसिएशन लगाते जाएंगे। समझा? तो लेवल क्या आने वाली है? रेडी? चल अब देखते हैं 2 मशीन का एक साथ डेप्रीसिएशन कैसे स्टार्ट होता है। अब पहला एग्जांपल है, इसकी दोनों मशीन एक ही साल में नहीं लाई है। पहले साल में एक मशीन आई है और दूसरे साल में दूसरी मशीन आई है। लेकिन पहले साल में ये जो क्वेश्चन है इसमें आधे साल में पहली मशीन आई है। अब सर आप लोगों के दोनों की पोस्टिंग तो एक ही लेवल में आएंगी, पूछो क्यों? क्योंकि मशीनरी चाहे पहली वाली परचेस करो ना दूसरी वाली, एंट्री तो सेम होती है, बाय मशीनरी टू बैंक या बाय मशीनरी टू कैश, तो पोस्टिंग तो दोनों एक ही लेवल में होंगी।
और दोनों का डेप्रिसिएशन भी एक ही लेजर में, कॉमन लेजर में मेंटेन होगा। समझ में आ रहा है मेरी बात को अच्छे से? लेकिन डेप्रिसिएशन जिस दिन जो मशीन आई उस दिन से चार्ज करना। अब तक यहाँ पे भी लेजर 3-4 साल का पूछेगा, तो काउंटिंग कहाँ से करनी है, पकड़ना कौन से साल से, जहां से पहली मशीन आई वहां से अपना साल पकड़ना है। समझा क्या? एग्जाम्पल, पहली मशीन यहाँ पे आई है 16 से और यहाँ बोल रहा है 3 साल का मशीन अकाउंट बनाओ, ठीक है आपको? तो 16 से पकड़ना है, 16, 17, 18। वो दूसरी वाली मशीन कभी भी आया, हमको इससे कोई मतलब 16, 17, 18 इन तीनों में क्या हुआ है अपने को तो हिसाब किताब वहां लिखना है पूरा। अब इसमें अगर दूसरी वाली मशीन आई होगी तो लिखेंगे, अगर कोई मशीन 19 में आई होगी तो अपने हिसाब में आएगा, अपन लिखेंगे नहीं। जहां से पहली मशीन आई अपना साल काउंट वहां से शुरू हो जाता है। समझा क्या? तब भनक दे रहा हूं, फिर नहीं बोलना सर ने पढ़ाया नहीं। अभी तो बताया कि अगर पहली मशीन 16 से आई होगी तो अपना साल वहां से काउंट दें, 3 साल वहां से पकड़ेंगे, 16, 17, 18। अच्छा, पहली वाली मशीन में साल के आखिरी दिन पे आई होंगी तो भी वो साल पकड़ना है। हो गया डाउट अभी क्लियर? ना आंसर भी क्यों है? हमको टोटल एक लेजर का 3 साल का अकाउंट मेंटेन करने को बोला है, तो दूसरी वाली मशीन का कोई अलग लेजर तो नहीं बन रहा, वो तो इसी साल में बन रहा ना। एक तीनों क्लास के बाहर जाओ, तीनों क्लास के बाहर जाओ, अमन, नील और आप दक्ष, क्लास के बाहर जाओ। हाँ, जब कोई क्वेश्चन कर रहा है आपका काम नहीं बनता है यहाँ पे देखने का, एक तो आता कुछ नहीं, दूसरा दुनिया भर की बातें कर रहे हो। क्वेश्चन क्या है ना आपका? क्वेश्चन सर पहली वाली मशीन में इंसाफ किया, यहाँ पे इंसाफ ना इंसाफ की बात नहीं आ रही, पूछो क्यों? उसने अपने को क्या बोला है? 3 साल। लेजर जब एक ही बन रहा है तो इस लेजर के अंदर 3 साल में क्या हुआ है वो अपने देखना है। वो उससे मशीनरी डेप्रिसिएशन इससे कोई हमको वास्ता नहीं, हमको 3 साल का एक लेजर अकाउंट मेंटेन करने के लिए कहा है, उसमें क्या क्या आ रहा है वो रिकॉर्ड करना है बस। हाँ, नहीं ऐसा नहीं होता है, साथ में चलेगा। पूछो क्यों? हम एक एक करके मशीनरी का अलग अलग लेजर बनाएंगे तो इतना सारा ट्रैफिक हो जाएगा, हो गया फिर। अब सेम टाइप की एसिड के मैं 2 लेजर अलग से क्यों बनाऊंगा? अब मेरे मेरे ऑफिस में, मेरे प्रेमाइस में 3 एसी आए तो 3 एसीओ का मैं अलग बनाऊंगा क्या? फिर तो ये मेरे ऐसे पूरा बोछार हो जाएगा, बोछार बैलेंस शीट में एसिड्स का। जो क्यों? ये पंखा 1, पंखा 2, पंखा 3, पंखा 4, फिर पंखा पाइयो ऑफिस का, पंखा 6। अब क्या मैं एक ही पंखे के लिए 10 लेजर बनाऊंगा अलग से? अरे अलग डेट पे नहीं होंगी, लेकिन अपने लेजर एंट्री में तो एक लेजर तो एक ही बनेगा। याद करो, डुप्लीकेशन ऑफ लेजर आप बनाते थे क्या कभी? डबल। आपने एंट्रीज के जब लेजर काउंट करते थे, जितने नाम रिपीट आते थे उसका आप एक ही लेजर बनाते थे। तो हम एक्सपेंस का भी तो बनाएंगे, सैलरी 1, सैलरी 2, सैलरी 3। समझा आपको? इसलिए डुप्लीकेशन नाम आते, उनका एक ही लेजर बनता है ना सबका। लेजर पोस्टिंग का मेन काम क्या है? फिल्ट्रेशन, सॉर्टिंग करने का। तो वो सॉर्टिंग तो ऐसे ही होगा ना भैया। चलो रेडी, शुरू। ध्यान दो, पढ़ता हूं, आज 2 मशीन एक साथ करेंगे। नील कंपनी परचेज 1 मशीन ऑन 1 जुलाई 16। 1 जुलाई 16 को नील कंपनी क्या कर रही है? एक मशीन परचेज कर रही है। कितने की? 1 लाख रुपए की। अब कैपिटल एक्सपेंस नहीं लगाया होगा तो ऐड करके मालूम है कैसे करना है। कंपनी परचेज एन एडिशनल मशीन वर्थ ₹60,000 ऑन 1 जनवरी 17। अब अगर मेरा दिसंबर एंडिंग होगा, दिसंबर एंडिंग अगर मेरा होगा, साल खत्म होगा, तो बताओ पहली वाली मशीन तो 16 में आ रही, लेकिन दूसरी वाली मशीन कब आ रही? 17। और 17 अपनी पिक्चर में पहले साल में आएगा कि दूसरे साल में आएगा? क्या बात। लेकिन अगर मार्च एंडिंग होगा तो पहले वाली मशीन और दूसरी वाली मशीन एक ही साल में आएंगी। समझा? क्योंकि जनवरी पहले आता है, मार्च बाद में आता ना भैया। तो अगर अप्रैल 2016 में शुरू होगा साल तो मार्च 31 17 में खत्म होता है ना। फाइनेंशियल ईयर में ईयर चेंज होता है ना। लेकिन डोंट वरी, मैंने ऐसा कोई नहीं डाला है, पहला एग्जांपल है, तुमको डराना ना। सिंपल सुपर कैलेंडर ईयर डाला है। क्या डाला है मैंने आपको? और कैलेंडर ईयर क्लोज कब होता है बोलो? 31 दिसंबर को। आउट।
हाँ, कंपनी चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10% per annum on its original cost. बोलो कौन सी मेथड? फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड. ओके, at 31st December every year. साल खत्म कब हो रहा है? यानी ये बात सिद्ध होगी, पहले साल में एक ही मशीन आई, दूसरे साल में दूसरी मशीन आई, और दूसरे साल से दोनों एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू करेंगे. ओके, यानी क्या सीखा इससे? पहले साल में एक ही मशीनरी की बनाएंगे, दूसरे साल में दो मशीनरी के ऊपर, और तीसरे साल में भी, क्योंकि तीसरे साल भी दो मशीनरी होंगी ना हमारे पास, बेची क्या हमने, तो 16 में एक मशीन, 17 में दो मशीन, 18 में भी, बस 3 साल का 16, 17, 18 का अकाउंटिंग दिखा के 19 में दोनों मशीन का बैलेंस एक साथ कंबाइन करके छोड़ देना. अब सर दिखा दो एक आधा कैसे करते. चलो एक एग्जांपल जो तो अपने आंखों को समझाएगा नहीं और क्रिस्टलाइज वे से समझेगा नहीं, फटाफट गिन के 10 मिनट में खत्म करना है. हाँ, प्रोफार्मा रेडी? क्या बात है. सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर जो भी रहेगा इन द बुक ऑफ, नाम बोलो मेरे प्यारे बच्चों. नील कंपनी लिमिटेड. सरनेम ना लिया जाए किसी का. कौन सा लेजर बोला उसने? हाँ, रेडी? ठीक है, चलेगा बिना लाइन में चलेगा. लेजर बना दिया मैंने. ओके चलो रेडी, शुरू करते बच्चे लोग. हाँ, डेट पर्टिकुलर जे अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जे अमाउंट. एक भाग डेबिट का, एक भाग, इतना भाग डेबिट का है, इतना भाग क्रेडिट का. लेजर बनाया. चलो अब पहली 1 जुलाई क्वेश्चन समझ में आ गया. कौन सा मेहमान कब आ रहा समझ में आ गया. चलो मेहमान बोले तो मशीन एसेट. ओके, 1 जुलाई 2016 को हमने एक मशीनरी परचेस की, एंट्री होंगी बाय मशीनरी टू बैंक, यहाँ तो मशीनरी टू कैश. तो मशीनरी के डेबिट साइड में अपोजिट नेम लिखेंगे, टू कैश आइदर टू बैंक. हाँ, 1 जुलाई पूरा खेल डेट के ऊपर है. मैं पहले ही आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, बाद में नहीं बोलना सर ने नहीं पढ़ाया. 2000 कितने की आई मशीन? 1 लाख की आई. अब देखो 2016 में और कुछ हुआ है क्या? क्वेश्चन सामने रखो. हुआ है ना? दूसरी मशीन कब आई? ओके, 16 कुछ नहीं आई, 16 में कुछ नहीं आई, 16 क्लोज करे. अब साल के एंड में क्या चार्ज करते हैं? डेप्रिसिएशन. उसकी एंट्री क्या होंगी बोलो? बाय डेप्रिसिएशन टू मशीनरी. तो मशीनरी की क्रेडिट साइड में अपोजिट नेम लिखो, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट. अब यहाँ पे कितना चार्ज करना है? 1 मिनट. 31 दिसंबर 2016 को मशीनरी कभी भी आए, इससे हमें कोई मसला नहीं है. साल के एंड में डेप्रिसिएशन चार्ज होगा पक्का है. अब बताओ यहाँ पे तुषार 1 लाख की मशीन है, 10% साल का डेप्रिसिएशन लगाना है, वो होता है 10,000 रुपए, बराबर कि नहीं? कोई भी अमाउंट का एक जीरो हटाया 10%. अब 10% यदि 10,000 रुपए होगा, कितने महीनों के लिए? 12. साल में कितने महीने होते? अगर 12 महीने मशीनरी वापरी होती तो 10,000 रुपए से घसाता था, लेकिन मैंने मशीन यहाँ पे 6 महीने वापरी. कैसे? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. तो 6 महीने का कितना है? आधा. अब बताओ 10 का आधा कितना होता? तो पहले साल में 6 महीने का मात्र 5,000 रुपए डेप्रिसिएशन लगेगा. लगाओ. अब बताओ ये कल और कुछ किया क्या? कुछ किया क्या? पक्का नहीं किया? श्योर? क्लोज करूं साल. तो 16 को टाटा बाय बाय करने के लिए 1-2 लाइन छोड़ के अमाउंट कॉलम में 1 लकीर नीचे, 2 लकीर खींचेंगे अमाउंट कॉलम में. ओके, डेबिट के भी और क्रेडिट के भी. कौन से साइड की अमाउंट बड़ी आ रही है? जो भी साइड की अमाउंट बड़ी आती है वो 1 लकीर, 2 लकीर के अंदर लिखो, उसमें से अपोजिट साइड की अमाउंट माइनस करो. डिफरेंस कितना रहा देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये 95,000 कहाँ कम पड़ रहा?
बचे हुए जगह पे हम लिखते हैं बैलेंस कैरिड डाउन, और जहां कैरी डाउन किया उसके अपोजिट साइड में एक लकीर, दो लकीर नीचे, अपोजिट साइड में एक लकीर, दो लकीर नीचे, वो बैलेंस को लेके आओ, करो ब्रॉट डाउन। कैरी डाउन को महीने की, साल की आखिरी डेट, और ब्रॉट डाउन को फर्स्ट नेक्स्ट ईयर की फर्स्ट डेट, 1 जनवरी 2000। अब जो मशीन मेरी 1 लाख की थी 1 जनवरी में आते आते 17 में वो 95 की रह गई। अब यहाँ पे क्या हुआ है, अब यहाँ पे 1 जनवरी को जैसे ही आया, सुबह सुबह दरवाजा खटका, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो, ओके, एक अतिथि और आया, एक मशीन और आई। देखो ना 1 जनवरी 2017 को हमारे पास एक और मशीनरी आई, काम बढ़ गया था, बराबर कि नहीं। अब बताओ काम जब बढ़ गया, मशीनरी लाई तो एंट्री क्या होंगी, वही बाय मशीनरी टू बैंक या मशीनरी टू कैश। तो मशीनरी के डेबिट साइड में अपोजिट नेम लिखो। तो 1 जनवरी 2017 को फिर से यहाँ पे हमने पोस्टिंग किया टू कैश के नाम से, आइदर बैंक के नाम से। क्यों किया समझा के मेरे प्यारे बच्चों, पोस्टिंग तो वही होंगी ना, और एक ही नाम की एसिड के लिए 2 लेजर अलग से बनते। अब देखो और कुछ किया नहीं किया, श्योर, पक्का पक्का, बस यही 2 मशीन चलाई होंगी। और जब ये दोनों मशीन चलाई होंगी हमने सरिता, तो साल के एंड में अब दोनों को खिलाना। एक को खिलाएगी क्या, नए मेहमान आने से पुराने मेहमान को भूल जाने का, दोनों को मेंटेन करना पड़ता। शादी में कितने मेहमान एक साथ आते, सबको खातिरदारी करते कि नहीं करते हो, यहाँ भी करना पड़ेगा, बराबर कृतिका। तो फिर साल के एंड में फिर से हम दोनों मशीन्स के ऊपर डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे, और एंट्री क्या बनेगी, वही बाय डेप्रीसिएशन टू मशीनरी। तो मशीनरी के क्रेडिट साइड में अपोजिट नेम लिखो। बाय डेप्रीसिएशन। अब 2 बार पोस्टिंग करने की जगह क्या करोगे बच्चे लोग, सुनो, इसके लिए अलग से करोगे, इसके लिए अलग से करोगे, दोनों की पोस्टिंग करने की जगह आप कंबाइन कर देना ब्रैकेट में देना एक एक एसेट। अब यहाँ पे तुमको ब्रैकेट में दोनों एसेट्स के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया वो दिखाना पड़ेगा। 1 मिनट, मेरे को पता है तुम होशियार बच्चे हो मेरे, जिनको नहीं आता उनको नहीं सिखाऊं मैं, सिखाऊं ना बेटा, देवेश बनता है ना उसको सिखाना। देखो अब बताओ, ये 1 लाख वाली ओरिजिनल कॉस्ट की मशीन थी, ये 1 लाख वाली मशीन पहले साल में तो भले 6 महीने चली, लेकिन दूसरे साल तो पूरा साल भर चली, तो उसका पूरा 10% कि नहीं। अब 1 लाख का 10% कितना होता, तो पहली वाली मशीन पे पूरा 10,000 रुपए लगेगा। और ये दूसरी वाली मशीन कब आई बताओ, Day 1 से आई, तो ये भी तो पूरा साल भर चली। अब पूरा साल भर चली तो 60,000 का कृष्णा 10% कितना होता मेरे प्यारे बच्चा, बताओ। सब एसेट के ऊपर सेम परसेंट लगाने हैं, सेम उनके यूज के ऊपर। तो 6,000 रुपए पर ही दूसरी वाली मशीन पे 10% साल के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। हाँ गुड क्वेश्चन। ये पहली वाली मेहमान को भूल गई तू, यहाँ चलाई ना बेटा उसकी। अब ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाना ना, फिक्स इंस्टॉलमेंट मतलब क्या होती है, ओरिजिनल कॉस्ट पे। तो ओरिजिनल कॉस्ट वो 1 लाख वाली मशीन कितनी थी, 1 लाख थी ना, भले अभी 95 की हो गई, लेकिन ओरिजिनल कॉस्ट तो 1 लाख थी ना। डेप्रिसिएशन चार्ज तो ओरिजिनल कॉस्ट पे करूंगा ना मैं, समझा। हाँ और 60,000 कहाँ, 6,000 कहाँ से है पूछ। हाँ ये वाली मशीन में लगाया ना, तो इसको भी खिलाया, इसको भी खिलाया, ठीक है। टोटल मिलाकर कितना हुआ डेप्रिसिएशन बताओ। अब देखो 17 में और कुछ किया क्या, कुछ नहीं किया, क्लोज करूं। 17 को 2017 को क्लोज किया जाए, क्योंकि और कुछ ना मशीन आई भी नहीं है, गई भी नहीं है, जो करना था वो तो चार्ज कर लिया डेप्रिसिएशन। अब क्लोज करने के लिए हम 1-2 लाइन छोड़ के अमाउंट कॉलम में डेबिट के और क्रेडिट के 1 लकीर नीचे 2 लकीर खींचेंगे, सेम लाइन में खींचना है, 1 लकीर नीचे 2 लकीर खींचो। कौन से साइड के अमाउंट बढ़िया, देखो डेबिट की 95 और 60, 1,55,000, 1,55,000 रुपीज बोलते,
जो साइड की अमाउंट बड़ी आई वो लिखो बेटा। 95,000 रुपए पहले वाली का बैलेंस और 60 की न्यू आई, टोटल पे कितनी आई फिर? अरे दोनों डेबिट साइड में दो अमाउंट पड़ी है ना, देखो नालायक को, है ना। अब अपोजिट साइड की अमाउंट माइनस करो, डिफरेंस कितना रहा देखो 1,39,000। इंसानों की तरह तो बोलो। देखो टेस्ट में क्या हो जाता है बेटा, 1,30,000 ये डिफरेंस अमाउंट का क्या नाम से भरोगे? बैलेंस कैरी डाउन। और जहां कैरी डाउन किया उसके अपोजिट साइड में एक लकीर जो कि नीचे ये बैलेंस को लेके आओ। एक लकीर जो कि नीचे चाहिए बैलेंस, ये ठीक है, क्या नाम से? बैलेंस। अब ये जो बैलेंस है ये एक मशीन का नहीं रहा, ये दोनों मशीन का एक साथ रहा। हमें क्या करना है? हमें उससे कुछ नहीं करना है। जब सारी एसिड्स का सेम टाइप की एसिड्स का मैं अलग लेजर तो मेंटेन करूंगा नहीं, सेम बनाऊंगा ना भैया। कैरी डाउन को साल की आखिरी डेट पहुंचेंगे 31 दिसंबर 2017 और डाउन को नेक्स्ट ईयर की फर्स्ट डेट 1 जनवरी 2000। अब हम आगे 18 में। अब देखो 2018 में भी क्या ये दोनों मशीन यूज की क्या मैंने? पहला क्वेश्चन यस, उसका आंसर यस। अब जब दोनों मशीन चलाई होंगी तो घसारा भी दोनों पे चार्ज करूंगी। नहीं देखा नहीं क्या तुम? एक की चलाता नहीं कि दूसरी भी तुम्हारी आंखों में रहती। चल चालू करो। बेचारी दोनों एसिड मेरी घस रही ना क्लास के अंदर, पता नहीं था। एक दिन चैन बैठता, कभी एक एसी को भी रेस्ट दिया मैंने, कभी नहीं। नहीं सर चालू करो, चलो करो। तो फिर साल के एंड में फिर से हम अब तो 2018 में कोई मशीन आई क्या? कोई गई क्या? इन्हीं को वापराऊंगा, दोनों को वापराऊंगा और दोनों को वापराऊंगा। तो फिर से साल के एंड में दोनों के ऊपर हम डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे और एंट्री बनेगी दोनों की बाय डेप्रीसिएशन टू मशीनरी। तो मशीनरी की क्रेडिट साइड में पोस्टिंग मार दो। चलो अब साल के एंड में डेप्रीसिएशन चार्ज करते मालूम है ना आपको। अब फिर से यहाँ पे एक डेप मशीन के ऊपर नहीं है, दोनों मशीन के ऊपर है, तो ब्रैकेट में अलग अलग दिखाएंगे। ओके अब बताओ पहली वाली मशीन का कृतिका, पहली वाली मशीन मेरी 1,00,000 की थी ओरिजिनल कॉस्ट। क्या वो मशीन यहाँ पे कितना चली बता? 2018 में वो मशीन कितना चली? पूरा साल में चली ना, तो पूरा 10 कर। अब 1,00,000 का 10 चक्का कितना होता है? 10,000 रुपए। दूसरी वाली मशीन पहले दूसरी वाली मशीन जो है वो पिछले साल तो पूरा चली प्लस ये साल भी पूरा चली, कि वो डे 1 से मेरे पास थी। अब जब डे 1 से मेरे पास थी तो 60,000 का पूरा 10% कितना आएगा? कितना होगा टोटल मिलाकर? 16,000 रुपए दोनों मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। अब देखो 2018 में और कुछ किया क्या? साल खत्म करो और साल खत्म करने के लिए एक लकीर नीचे 2 लकीर खींचेंगे। कौन से साइड के अमाउंट बड़ी आएंगी? देखो कौन से साइड के अमाउंट बढ़िया नहीं? देखो मेरे प्यारे बच्चों, हाँ जो साइड के अमाउंट बढ़िया लिखो कितनी, उसमें से अपोजिट माइनस करो डिफरेंस। ए इंसानों से बोलो ना बेटा। 1,23,000 लॉक कर दूं? ये बचा हुआ डिफरेंस अमाउंट क्या नाम से भरते? बैलेंस कैरी डाउन। और जहां भी कैरी डाउन किया उसके अपोजिट साइड में एक लकीर जो नीचे उसको बटन करो। अच्छा एक मिनट गलती हुई है कि एक ही लाइन में चाहिए दोनों। मतलब मेरा लाइन मारने में गलती हुई और कुछ नहीं, ठीक है अब बराबर है। हाँ अब जहां कैरी डाउन किया उसके अपोजिट साइड में एक लकीर, तो लकीर के नीचे लेके आओ और करो बैलेंस कट डाउन। 1 जनवरी 2019 सॉरी 19। ओके और इसको कौन सी डेट हो गए कैरी डाउन को? लास्ट डेट की लास्ट डेट
हो गया। 3 साल का मुझे उसने 3 साल का डेप्रीस दिखा दिया और चौथे साल में बैलेंस ला के छोड़ दिया। अब आप बोलोगे सर ये दूसरी वाली मशीन के 3 साल तो हुए नहीं, हमको कुछ नहीं करना है, जहां से मेरा लेजर बना उस साल से 3 साल पकड़ना है बस। हाँ हाँ, इसमें अगर और मशीन आई होगी 19 में, नहीं तो नहीं दिखाना है, बस बस 3 साल में। इनके बीच में अगर आई होती तो और पोस्टिंग करते थे हम। क्या मतलब? फ्रेंड्स अकाउंट सारे एक बनता है, ऐसी एसी अकाउंट सारे एक बनते हैं। ओके, जितने भी कंप्यूटर होंगे कंप्यूटर अकाउंट सारे एक बनते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में सारे एसेट्स के अगर सेम टाइप के एसेट एक ही जगह बनता है। ओके, होपफुली आपने आज का सेशन काफी आनंद लिया होगा। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, कल मिलते हैं न्यू वैरायटी के साथ।